खुशियों से भरी सौगात आ गई है आपके लिए मंगल भरी रात। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं खुद पिछले 10 साल से आपके लिए अच्छा बोलना चाह रही थी, पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मैं जब टीवी चैनल्स पर या कहीं पर भी जाती थी और इस राशि के लिए लोगों को अच्छा बोलता देखती थी तो मुझे हृदय में दुख होता था, घात पहुंचती थी कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं सच बता रहे हैं, क्योंकि मकर राशि वालों के जीवन में कुछ अच्छा था ही नहीं। ओए होए मुबारका जी, बल्ले बल्ले, आपकी तो ढोल बजा के नाचो मकर राशि। फाइनली 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 शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, आपकी है बल्ले बल्ले, नाचो गाओ खुशी मनाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने बुरे और स्ट्रगल भरे टाइम से 7.5 साल से मकर राशि निकला है। माता को खोया, पिता को खोया, पत्नी को खोया, नौकरी को खोया, समाज को खोया, रिश्तों को खोया, दोस्त को खोया। ओए होए, ठीक है, अगर आप मकर राशि के हैं और आपके साथ ये नहीं हुआ तो रब का शुक्राना मनाओ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खोया है, बहुत खोया है, बहुत झेला है मकर राशि ने। तो नाचते गाते हुए बात करते हैं, मकर राशि बहुत ही फलदायक साबित होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना अनुकूल रहेगा, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो। ये राम राम एक बार ज़रूर बोलना, जय माता दी एक बार ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि किसी की खुशी में खुश हो लो। मकर राशि आज बहुत खुश है और इसलिए मैं खुश हूँ। मकर राशि मेरी राशि नहीं है, लेकिन आप खुश हैं इसलिए मैं खुश हूँ। आपके साथ मिलकर आप अपनों के साथ सही दिशा पर, सही जगह पर पहुँच जाएंगे। आपके कार्यों की कुशलता बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, किसी से गुस्सा आप नहीं रहेंगे, खोए हुए दोस्त लौट कर वापस आएंगे, खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट के वापस आएगा, खोए हुए रिश्ते लौट कर वापस में आएंगे। आप आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देंगे, आपको अपने व्यवसाय और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, आप अपने हर कार्य को अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब समय अच्छा हो तो इंसान में क्या आ जाता है? क्रोध। इंसान में क्या आ जाता है? घमंड। इतना अच्छा समय अभी शुरू हुआ है और अभी इतना कुछ झेला है, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। नीच मत बोलिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, झूठ मत बोलिए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, किसी के लिए बोलने से पहले 10 बार सोचिए। भाई बहनों अथवा मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज़मीन बिकेगी, पैसा घर आएगा। आर्थिक स्थितियों को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल संभावनाओं को लेकर आने वाला है। आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होती दिखेगी, जिसकी वजह से आप कामयाबी को प्राप्त करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अपने भाई बहनों मित्रों को आर्थिक मदद मिलने लगेगी, आप उनकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आपकी सरकारी भूमि से आपको लाभ होगा। आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र मिलेंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो मिलेगी, सरकार के पास कोई काम रुका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा। आपके अंदर आलस बढ़ने मत दीजिएगा, आपके बड़े बड़े शत्रु आपके सामने सर झुका देंगे। मानसिक तनाव से दूर रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको कंधों पर गले से जुड़ी हुई कोई समस्या परेशानी हो सकती है, कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में और विवाह में जो बात बन रही है वो बनते बनते बिगड़ सकती है, क्योंकि आप उसे अपनी गलत फहमियों से खुद बिगाड़ेंगे। समय अच्छा है, किसी पर विश्वास कीजिए, ना शादीशुदा ज़िंदगी बिगाड़िए ना प्रेम संबंध। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक ज़रूर होगी। आपको कोई खास पड़ोसी अथवा मित्र या रिश्तेदार निकट आकर आपकी निकटता का जो है लाभ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको रास्ते दिखाएगा। एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी जॉब, बड़ा घर और गिरवी रखा हुआ जेवर घर वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल जो मची हुई थी उसे सही होने की जो है पूरी संभावना है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को अपनी पत्नी से या पति से बिल्कुल ना कर अपना समय बर्बाद ना करें। आपको सबका सहयोग मिलेगा, बस अपने घर में अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। उसका कारण भी आप हैं। जितना आपको जीवन साथी को स्तर देना चाहिए आप उससे ज़्यादा दे देते हैं। पहले आप जीवन साथी को सर पर चढ़ाते हैं, फिर जीवन साथी की बुराई करते हैं। चाहे वो पति और पत्नी की बात करूं
या पत्नी और पति की बात करूं तो आप अपने सम्मान को नीचे रख के अपने पति को अपने से आगे मत कीजिए, अपने सम्मान को नीचे रखकर अपनी पत्नी को अपने से आगे मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप कई ये नई योजनाएं बनाएंगे, सरकारी योजनाओं के तहत आपका कोई मकान निकल सकता है, आपको चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। उपाय, बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को दूर्वा अर्पण करें, शुक्रवार वाले दिन क्रिस्टल की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। आपको शनिवार वाले दिन लोगों की मदद करनी है, उन्हें भोजन कराना है और आप जितने मर्जी हुए काले नीले कपड़े पहनिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सूरज की उपासना, सूरज को जल देते रहिए ताकि सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में आपको कभी मुड़कर ना देखना हो। मकर राशि वालों, शनि की सारसती तो खत्म ही हो चुकी है। चैत्र मास के नवरात्रों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, निकल चुके हैं नवरात्र, उसके बाद आप मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मकर राशि काफ़ी बाद में आती है। तो मकर राशि वालों एक बात कह दूं कि बस अब से माँ दुर्गा के समक्ष रहें, माँ के साथ रहें, नवरात्रों के सिवा भी रहें और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे वर्ष करते रहें। ओए होए, जय माता दी। माता रानी के दरबार सजते हैं जयकारे, माता रानी के दरबार झुकते हैं शीश हमारे, माता रानी के दरबार मिलती हैं हमें मुरादें, माता रानी के दरबार झोलियाँ भरती हैं हर संसार। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हुए बात सिंह राशि, अप्रैल का महीना कैसे रहेगा? ये साल आपके लिए ना अप्रैल के मंथ से ही बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ, आपके सपने पूरे करेगा, आपका लोन उतारेगा, आपको घर देगा, लेकिन इसके बदले में आपसे बहुत कुछ लेगा भी। और देखिए, डिपेंड ये करता है ना कि आपके कर्म कैसे हैं। जब शनि की दृष्टि किसी भी तरह से पड़ रही हो, शनि की सारसती में पड़ रही हो, शनि की महादशा में पड़ रही हो, अंतरदशा में पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो या ढैया चल रही हो, तो शनि कुछ तो अलग ज़रूर करवाता है। एंड डिपेंड ये भी करता है कि आपने क्या किया। अप्रैल का हिंदी पंचांग का पहला महीना है चैत्र मास का, बहुत संभल कर अप्रैल का राशिफल समझना है और आपको बहुत सारे उपाय और रेमेडी भी करनी है। तो तमाम तरह की जानकारी मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ओए होए 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 कब करोगे? बिलीव इन कर्मा। तो ये वीडियो मैं बिलीव इन कर्मा के लिए और अपने फेसबुक के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिए। सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा और थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है अप्रैल का महीना। और अगर आपका इस मंथ में जन्मदिन है तो हुए फिर तो बात ही क्या। जीवन में अचानक से बदलाव की संभावनाएं, फिर भी आपको इस महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिससे सचेत रहना है। अगर आप कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो सोच समझ कर साइन करें। आपके आसपास के कोई व्यक्ति आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपको नौकरी में आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आप जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नौकरी के अंदर पदोन्नति भी होती हुई उसके प्रबल योग दिख रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। कोई ऐसा कार्य शुरू ना करें जो कानून के अहित में हो, विरोध में हो। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल को वक्री अवस्था में, मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जब आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई देगी और तबीयत जो थोड़ी सी आपको गर्म नरम थी, खासकर पेट खराब था, वो सही होगा। सभी कार्य आपके अच्छे होंगे, नींद अच्छी आएगी, सहकर्मियों का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और आप जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे जिनमें आप सफल भी होंगे। आर्थिक स्थितियां देख कर चलें तो आपको मैं बता दूं कि अप्रैल की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आपको आमदनी ज़बरदस्त होगी, उसमें इजाफा होगा और आपके जीवन के अंदर कई नए बड़े योग बनेंगे। इस दौरान आपको गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको पिता की प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपका कोई पिता से जुड़ा हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक निवेश करने से बचना होगा, ऐसा करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपके जो है योग बन रहे हैं लाभ के। आपकी आर्थिक स्थिति होने के अच्छे, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये महीना कमज़ोर रहेगा, पैर कमर कंधों में दर्द रहेगा। नेत्रों से जुड़ी परेशानी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानी और गुप्त रोगों में यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानी आपको तंग कर सकती है। आपका कॉन्फिडेंस ओए हुए गजब का रहेगा। अपने स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज ना करें और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लें तो आप बीमारी की चपेट से बच सकते हैं। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो
तो आप धीरे चलाएंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं अप्रैल में, लेकिन बाद में चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन आपको अगर शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है और गुस्सा ज़्यादा नहीं करना। वैवाहिक जाट की अगर बात की जाए, वैवाहिक आपके घर के अंदर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, किसी के बच्चा नहीं था तो बच्चा हो जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जीवन साथी का कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में कुछ बात होगी, उस मुद्दे में गर्मा गर्माई और बहस में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध अपने ससुराल वालों से खराब हो जाएं। तो थोड़ा संभल कर चलिए। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण आपका कोई सपना पूरा होगा। विदेश जाने के पूरे योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा संभल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा संभल कर मौके देगी कि आप उन मौक़ों के अंदर सावधानी से चलें। अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए ना दें। भाइयों के साथ आपके संबंध इस महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र मार्गी होगा, अवस्थाएं सही होती हुई दिखाई देंगी। अपनी राशि के अनुसार आप उपाय क्या करें? आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी है। उमादित्य नमः सूर्य नमः का मंत्र जाप करना है। आपको प्रतिदिन सूरज को जल जरूर देना है। आपके लिए शिव की उपासना करनी बहुत ज़रूरी है। आप शिव महाराज पर नारियल अर्पण करेंगे, लेकिन नारियल का पानी शिव जी पे कभी अर्पण नहीं किया जाता। अखंडित बिना टूटा हुआ साबुत नारियल माता पार्वती के सामने रख कर आएँ। तो सिंह राशि वालों, शनि की ढैया रात को सोने से पहले अपने 10 नाखूनों पर, पैरों के और हाथों के 20 नाखून हो गए, 10 उंगलियों पर और पैरों की 10 उंगलियों पर आपको सरसों का तेल लगाकर सोना है। फिर तो है आपकी बल्ले बल्ले। जय माता दी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यानी कि सब कुछ तो हमारे मानने पर ही हो गया। आप माने तो प्रभु आते हैं, आप ना माने तो प्रभु नहीं आते। कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम। बात करेंगे मीन राशि। अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है? ओए होए अजी, आपके लिए क्या जाने वाला है? आपकी ही इस राशि ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखे। भूकंप आना, सुनामी आना, नेताओं का मर जाना, सरकारों का गिर जाना और बड़े बड़े स्कैमों का खुल जाना, ये पैसा खा लिया, वो पैसा खा लिया, और अस्पतालों से, डॉक्टरों से, खिलाड़ियों से जुड़े हुए स्कैमों का खुल जाना। और बिकॉज ऑफ मीन राशि, आईपीएल जो गेम इस वक्त चल रहे हैं, जो अप्रैल के महीने में पूरा चलने वाले हैं, इस 1.5 महीने में खिलाड़ियों को चोट लगना, जो कभी नहीं मैच जीता उसका आईपीएल जीत जाना, या बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका और खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, तलाक हो जाना, और देश और दुनिया के अंदर धरती का फट जाना, बादल से, आसमान से कोई चीज़ धरती पर गिरना, आग की बारिश होना, और इतनी उथल पुथल जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी। सबसे बड़ी कोई बड़ी बीमारी आना, कोविड आना, कोविड से भी बुरी बीमारी आना, आँख से जुड़ी हुई, नेत्र से जुड़ी हुई बीमारी, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी, और सबसे बड़ी बात हड्डियों का बुखार, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट का खराब होना, पाचन तंत्र का खराब होना, वॉमिटिंग का आना, नोजिया का होना, इस तरह की तमाम तरह की परेशानियों का सामना हमें मीन राशि में इतने ग्रहों के लिए करना पड़ सकता है। अब जब सोचिए मीन राशि में इतने ग्रहों के होने से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। खुद मीन राशि की वजह से नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही समय सही नहीं है, तो आपका हमारा क्या हाल होगा, और स्वयं मीन राशि का क्या होगा? देखिए, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ ये राशिफल ना देखें। फिलहाल तो मैं आपको अप्रैल के बारे में बताने जा रही हूँ कि मीन राशि का अप्रैल में क्या होने वाला है। लेकिन संभल कर, धीरे से, ज़बान को बंद रखकर, कड़वा ना बोलें। अगले 2.5 साल कदम फूक फूक कर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं। ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी की स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं। नौकरी जा सकती है, बॉस से झगड़ा हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके स्वभाव में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इरिटेशन हो सकती है। नौकरी के बदलने के प्रबल योग हैं, नौकरी के जाने के प्रबल योग हैं, और नौकरी में सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा ना होने के भी प्रबल योग हैं। आप आलसी रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, गुस्सा आएगा, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेंगे,
मंथ ऑफ अप्रैल। पेट खराब रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन को भरपूर कोशिश करेंगे अच्छा सुधारने की, लेकिन बिकॉज ऑफ अपने व्यवहार की वजह से आप अपना सब कुछ खराब कर लेंगे। आपके आय भाव में जो है आमदनी की बढ़ोतरी होती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन उतने ही तेज़ी से और गलती से पैसा या तो घर से चोरी होता दिख रहा है, या आपके साथ कोई फ्रॉड होता दिख रहा है, या पैसा आपके बैंक से कोई निकाल ले ऐसा दिख रहा है, या आपका कोई खास मित्र या अपना आपसे पैसा उधार मांग ले और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दे ऐसा दिख रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लें और थोड़ा कम बोलें, झुकने की कोशिश करें। जब आप किसी बुरी चीज़ में फंसे हों तो चुपचाप वहीं बैठे रहना अच्छा होता है, बशर्ते भागने के। नौकरी को अच्छी पदोन्नति मिलने के योग हैं, लेकिन अगर आप झुकना सीखें, वो कहते हैं ना, जो झुक गया समझो बढ़ गया। व्यापार में उतार चढ़ाव भी दिखाई देंगे। नए व्यापार शुरू करने की कोशिश आप करेंगे जिसमें आप कई गलतियां करेंगे। मेरी स्थिति ये कहती है, मेरी ज्योतिष ये कहती है कि अभी कोई नया व्यापार ना करें। आर्थिक स्थिति को देखकर ही आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। चुप रहें, लोगों की मदद लेकर आगे बढ़ें, झुकें, प्रभु के साथ सानिध्य में रहें, कर्म धर्म के साथ रहें। आपकी आमदनी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी भूमि हवन खरीदने की इच्छा भी पूर्ण होगी। महीने की शुरुआत तो अच्छी संपत्ति खरीदने से हो सकती है, लेकिन बाद में लोन ना उतारने की परेशानी भी आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों के मामले में भी जाना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएंगे। आप अपने व्यवसाय और नौकरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। धन को इधर उधर नहीं रखेंगे। धन को लेके बड़े फैसले नहीं लेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव, कमर, पैरों, कंधों में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार और हड्डियों का बुखार। मंगल महाराज का प्रवेश मेष राशि में होने के कारण आपके पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा स्किन, छाती से भी जुड़ी हुई समस्याएं कई हो सकती हैं। फिलहाल तो खैर मंगल अभी मेष राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल कर सकते हैं आपके जीवन में दंगल, ये याद रखेगा। आपके पार्टनर के बिना बात करे ही बेवजह ही झगड़ा होगा। माँ से आप झगड़ेंगे और शनि कहता है बेटा अगर माँ से झगड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए थोड़ा संभल कर चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने से 2.5 साल बचें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। बीपी शुगर का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। कोई धार्मिक यात्रा करें तो बेहतर है। सबसे ज़रूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, जय श्री कृष्णा का जाप करना, राधे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना। पारिवारिक भूमि संपत्ति को लेकर अगर कोई बड़ा निर्णय हो रहा है तो उसमें चुपचाप से सुनिए, अपना सहयोग दीजिए। आप कोई फैसला ना सुनाएं। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बार बार बना रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ करने की तैयारी आपका परिवार करेगा और आप हर चीज़ में ना नकुर करेंगे। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल लें। परिवार स्तर समाज में ऊंचा करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना है। बृहस्पति देव का बीज मंत्र आपको ज़रूर पढ़ना है। संभव हो सके तो गुरुवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की और केले के पेड़ की पूजा करनी है। 1 वर्ष तक केले खाना छोड़ दीजिए। हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिए। महादेव पर शहद अर्पण ज़रूर करिए। और मीन राशि वालों, माँ के चरणों में जाकर पड़ जाओ। जितनी माँ की भक्ति करोगे उतने कष्टों से दूर रहोगे। और अपने हाथों की, नाखूनों की 10 उंगलियों में सरसों का तेल लगाना कतई ही आप ना भूलें। फिलहाल के लिए जय माता दी एंड ऑल द बेस्ट। मैं प्रार्थना करूंगी ये 2.5 साल शांति से गुजरे। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस। भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।